जेपी हो या कोई भी हो जो ये समझते हैं कि मुसलमान चुप करके बैठे हैं, मुसलमान कुछ नहीं बोलते हैं, ये इनकी गलत फहमी है। मुसलमान अभी भी आईने पर अभी भी भरोसा समझ रखते नहीं हैं। आ रहा है कि कश्मीरियों को अपना अपना कह के भी गला गला काट रहे थे और बेकारी और बेरोजगारी कितनी हो। इसके बारे में कोई चुप्पी नहीं साधूंगा क्योंकि ये मेरे दीन का मसला है। ये मेरी पॉलिटिशियन तो है नहीं, मेरी कोई सियासत तो है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ। नाज़रीन, कल से वादी कश्मीर में जो यहाँ के लोग हैं उनके दिल मजरूह हो चुके हैं इस बात से कि जो साबिका एमएलए बीजेपी के थे विक्रम रंधावा, उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जिससे तमाम आलमी इंसानियत के जज्बात जो है वो मजरूह हो गए। और खुसूसन वादी कश्मीर में कल से इस पे चर्चा हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ। विक्रम रंधावा जो है, हालांकि पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ वजह बटा नोटिस भी जारी किया है कि क्यों उन्होंने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जिससे पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी के जज्बात जो है वो मजरूह हो गए। हमारे साथ बैठे हैं रहमतुल्लिल आलमीन फाउंडेशन के सरबराह शेख फिरदौस साहब। हालांकि इनके जज्बात काफ़ी उभर आए थे, लेकिन जब इन्होंने इस बात को सुना कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो बीजेपी है उन्होंने वजह बताओ नोटिस भी जारी किया है, तो जज्बात जो है वो काफ़ी अब काबू में है। तो हम पहले इनका खैर मकदम करेंगे और मुख्तसर से इनसे पूछेंगे कि जो कल बयानात जारी हुए, जो वीडियो वायरल हुआ विक्रम रंधावा का, तो उसके बाद क्या रिएक्शन रही और ये क्या किन ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं, हम इनसे सुनेंगे। फिरदौस साहब, आपका खैर मकदम है, क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ये दुख होता है कि ये पहली बार नहीं हुआ हमारे साथ। इस्लाम जो एक फीस सिखाता है, जो अमन सिखाता है, जो प्यार करना सिखाता है, और कितने एजेंट्स और कितने मलून इंसान, बदबख्त तरीन इंसान आते रहते हैं और इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। अब बर्दाश्त से बाहर है, अब बर्दाश्त नहीं होता है और हम यूं ही मर भी रहे हैं तो हम कहाँ भी अच्छी ज़िंदगी अब बसर करेंगे। तो कश्मीर में तो फिर भी हमारी ज़िंदगी तो अब बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है। अब जब इस्लाम पर भी बात अब आएगी तो तब जीने का हमारा कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जाहिद साहब। एक्चुअली हमारा आज प्रोटेस्ट भी रखा था, फिर एफआईआर हो गया। कल मैंने पोस्ट भी किया था कि सब्र नहीं हो सकता, मैंने पहले ही पोस्ट किया था। ये सरस्वती जी आए थे तो उन्होंने शान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और उस बदबख्त ने भी उस वक़्त बहुत ज़्यादा कहा जिसका अल्फाज का हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, जिस तरह उसने शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा। देखिए, इसकी बीजेपी हो या कोई भी हो जो ये समझते हैं कि मुसलमान चुप करके बैठे हैं, मुसलमान कुछ नहीं बोलते हैं, ये इनकी गलत फहमी है। मुसलमान अभी भी आईने पर अभी भी भरोसा रखते हैं, कहते हैं शायद ठीक हो जाएगा, शायद सिस्टम ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद से है। लेकिन जब ये लावा फूट जाएगा, जब ये लावा निकल जाएगा, जब ये लावा कितने को जद में ला सकता है, फिर मैं इसके बारे में कोई चुप्पी नहीं साधूंगा क्योंकि ये मेरे दीन का मसला है। ये मेरी पॉलिटिशियन तो है नहीं, मेरी कोई सियासत तो है नहीं, मुझे तो ना वोट बैंक है ना कुछ है। हम एक इंसानियत का काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पिछले साल हिंदू भाइयों का मसला यहाँ जम्मू में हुआ था तो उस वक्त भी हमने इंसानियत दिखाई थी। वो एक्सीडेंट हुआ था उस बच्चे का, तो वो राजू शर्मा का, धर्मेंद्र का या किसी लड़की का हिंदू का, लेकिन यह हमने इसलिए किया था, कोई डर के मारे नहीं किया था। हिंदुओं की खिदमत हमने एक इंसानियत और आईने जो हमारा इस्लाम है
और आईने हिंद को ये सब शायद पसंद आज नहीं आता है, ये इंसानियत के काम। जो कोरोना का वकाल भी था तो किस तरह गवर्नमेंट को भी रोल करना था कश्मीरियों के साथ, तो नहीं हुआ वो। देखिए लोगों ने जेबों से पैसे निकाल के और हमने मजदूरी कर के ये NGO में थ्रू उसके थ्रू इसके थ्रू भाइयों के थ्रू अपने क्या, ये काम गवर्नमेंट का था, हमारा नहीं था। हमारा क्यों काम था? सरकार जब हमें अपना कहती है तो फिर उस वक्त कहाँ होती है जब कोई मरता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीरियों को अपना कह के भी गला काट रहे थे, और बेकारी और बेरोजगारी कितनी हो रही। क्या हमने कभी राम जी के बारे में कहा? क्या हमने कभी किसी मंदिर के बारे में कहा? क्यों नहीं कहा? मैं कह रहा हूं क्यों नहीं कहा? नहीं कहेंगे, हमारे पता है हमारे लिए गुनाह है किसी के बारे में कहना, हम नहीं कह सकते, हमारे इस्लाम में नहीं है। अब हमारे अल्ताफ ठाकुर साहब कल कह रहे थे, हमारे इंटरव्यू मैंने सुना था, अल्ताफ साहब कह रहे थे कि जब PM एक दिन कुछ स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने आजान के वक्त अपनी स्पीच को बंद किया। इतनी तारीफ की ना मोदी जी की उन्होंने। अगर मैं अल्ताफ ठाकुर से ही कहता हूं, अल्ताफ ठाकुर साहब जरा मोदी जी को तो एक बार कहो ना, मुसलमान हमारे अपने भाई है, तो वो स्टेटमेंट PM हो के भी ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे। आज 5 साल से मुझे एक स्टेटमेंट दिखाओ, जब भी मॉनेटरी पे जाए किसी पे भी जो कम अक्सर चाहे कोई भी हो, उन पर उन्होंने दिया होगा कि नहीं आप अपने भाई हो, आप पर कोई जुल्म नहीं होगा। जो भी आपके खिलाफ कर रहा है, जो भी आपके बाकी लोगों के खिलाफ कर रहा है, जो भी मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, हम उसको कड़ी सजा देंगे। कितनी गंदी सियासत है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितनी गंदी सियासत, ये कौन लोग आते हैं। अगर बीजेपी का मोटो, अगर बीजेपी चाहती है यहाँ उनका वो, मुझे तो पूरा इस पर भरोसा नहीं रहा है। मैं खुद बताऊँ, मैं किसी की बात नहीं करूँ, मैं कहूँगा क्योंकि जब वो वाले फारूक अब्दुल्ला जैसे CM, उनको जब उसने राम गीता तक याद की, जब उन्होंने पूरी जिंदगी इनके साथ की, उनका भी अब ये हाल है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। मैंने ये दिखा के दिया था, सरदारों को भी भाई कह के उनके पास भी, पंडितों के पास भी, हिंदू के पास भी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हर को एक इंसानियत का पैगाम दिया है एक अकेले आदमी ने। मैं करता अपनी फाउंडेशन के थ्रू जितने भी जगह गए वहाँ हमने किसी कम्युनिटी को अलग नहीं किया, इंसानियत को जिंदा रखा। अभी मजदूरों की जो हो गई, अभी हमारे टीचरों की जो डेथ हो गई, मैं कह रहा हूं कौन अफसोस नहीं करता। अगर आतंकवाद होता, अगर बाहर एक मुसलमान को मारा जाता है किसी जगह, तो यहाँ के हिंदुओं को किसी ने मारा आज तक, टूरिज्म को किसी ने पकड़ा, कश्मीरियों ने नहीं, आपने हमारे मुसलमान को मारा। किस तरह आप बदनाम करते हो? कौन सी बदनामी कर रहे हो आप? हम काम करें, हम तो पहले से ही परेशान है बिजनेस के सिलसिले में, बैंक लोन है, लोगों की परेशानियां हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं हमारे पास। अब हम एहतजाज कर, हमारा कोई काम नहीं पड़ा, हम लोगों को चला एहतजाज करने, हमारा रोज प्रोटेस्ट का ये काम रहे। क्या कर रहे हैं हम और क्या क्या हो रहा है? जो भी कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को जुल्म करके अपनी पब्लिसिटी, और ये जो विक्रम साहब जी आप बात कर रहे हैं, अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने हीरो बनना है, वक्तों के सामने हीरो बनना है इसको। अभी ये बोलेगा कि मेरी पब्लिसिटी हो गई, उनको खुश करके देखो मैंने मुसलमानों को क्या किया। और हमारी बहनों को उसने कहा है, हमारी बहन जबान खींच लूंगा। देखिए मैं कह रहा हूँ, हमारी बहन चाहे किसी भी की हो, चाहे गैर मुस्लिम की क्यों ना हो, बेटियां बहन की इज्जत करना सीखे। वो बदबख्त ने बहन को लोंडिया और किस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किए, और व्हाट्सएप पर नमाज की बात कर रहा है। आज FIR हुआ है, कानून पर हमें भरोसा रखेंगे। क्या होगा, बीजेपी हुकूमत क्या करेगी इसके खिलाफ, और आइंदा किस तरह ये रहेगा कि दूसरे को भी दहशत रह जाए कि ऐसी बातें करने से पहले वो 100 बार सोचे, 1000 बार सोचे कि हर जो मुसलमान आप जम्मू तक पहुंच गए हैं। हम तो गुजरात आते थे, कोई वीडियो बना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, चलो बोला गुजराती है, कोई है। सरस्वती साहब तो प्रेस क्लब में देते थे, वो तो गवर्नमेंट ऑफ प्रेस ऑफ इंडिया भी देते थे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कितनी बड़ी बदतरीन, क्या बताएं वो अल्फाज ही, और क्या 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 बातें वो उस गवर्नमेंट प्रेस ऑफ इंडिया में। बहरहाल शेख साहब, हम चाहते हैं कि फाइनली आप क्या चाहते हैं, मतलब जो उन्होंने ऐसे तौहीन आमीज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया, अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं, हम नहीं, सब चाहते हैं, सब मुसलमानों का दिल मजरूह हो चुका है, जख्म लग चुका है, रोज़ रोज़ का एक किस्सा तमाम होना चाहिए। आज के बाद
आज एक तो एक उस उम्मीद पे रहेंगे सरकार पर। अल्ताफ ठाकुर साहब से मैंने कहा है कि आप उन्होंने बोला था ना आज़ान पर, मैं उनसे जवाब का इंतज़ार करूंगा। पीएम साहब को एक बार कहो मुसलमान हमारे अपने हैं, इन पर कोई जुल्म होगा मैं उनके साथ हूँ। इस बात के लिए मैं तैयार पूरी तरह ज़िंदगी में। एक ये जो एक पॉइंट है ना, इसके लिए मैं पूरा ज़िंदगी, जब तक मेरी ज़िंदगी, उसका इंतज़ार करूँगा पहले। दूसरी बात, मैं जो सियासत करने वालों को क्या है क्या नहीं करना है, मगर मज़हब के सिलसिले में कोई सियासत ना हो। मजहब अपना एक आस्था होती है, एक जान जाए या रहे, ये ऐसा मसला होता है। इस पर ये नहीं होता है कि कोई किसी का पॉलिटिक्स है, किसी आदमी या किसी शख्सियत पर आप हमला करोगे, इधर का इस दुनियाई शख्सियत होगी कोई। इसलिए हम विश्वास रखेंगे, अगर बीजेपी अभी चाहती है कि ये पहले, बाकी तो पता ही है, यहाँ हमारे बच्चे जैसे हो गया मसला, मैंने पहले भी कहा, आपसे पहले भी बच्चे जिनको FIR लगा है, जिनको इन्होंने लगा, वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में भी और बाकी जगहों पर भी कहा गया था कि सब ने कहा था कि एज पर कोई FIR नहीं, फिर भी लगाया, क्या गया, क्या किस तरह गया मुझे नहीं उसका पता। लेकिन मुझे ये भी पता, क्रिकेट में हम कुछ सट्टा भी लगा, कुछ पैसे भी लगाते हैं, कुछ ऐसे भी मैंने देखे शर्त भी लगाया जाता है, फिर खुशी से जुम हो जाते हैं। वो 2 टीमों का काम होता है, 2 टीमें, एक टीमें जीतती है, फिर ऐसे पैसे जैसे 10 आदमी उधर रहते। मैंने ये से भी अक्सर देखा गया है कि मैंने कुछ जमातों में देखा को, मेरा एक दोस्त है, वो तेंदुलकर के बारे में कभी सुनता ही चाहना, अगर उसके बोलते वो मारता था। वो तेंदुलकर के बारे में कुछ नहीं बड़ा सुन नहीं पाएगा, क्योंकि उनका फैन बना था। तो ये एक होती है क्रिकेट का मसला। और मैंने भी इसलिए ये मैसेज देनी चाहिए आज कि हम ये इंतज़ार करेंगे, एक तो हम बच्चों पर जो हमारे FIR या किसी भी सिलसिले में परेशान हैं उनको जल्दी रिहा कर उन पर सिले रहमी किया जाए, क्योंकि वो क्रिकेट मैच है, उसमें वो होती है, वो जो शोर गुलटा वो रहता है। तो दूसरी बात मैं गुजारिश करना चाहूँगा अभी भी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इस पर कड़ी लगाम दी जाए। आगे ऐसी एक तो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, जब इसको सज़ा मिलेगी तभी हमें पता चलेगा नहीं कानून अभी ज़िंदा है, कभी कानून है, अभी आईन हिंद में कानून है। अगर इसको कोई सज़ा मिलेगी तभी आगे भी देखा जाएगा कि क्या होगा। अगर आगे ऐसे हालात फिर से बने तो लोग घर में नहीं बैठेंगे, इसके कड़ी हम निंदा करते हैं और आगे निकलेंगे और सड़कों पर निकलेंगे। कोई बर्दाश्त नहीं, अब नहीं होगा बर्दाश्त, बस यही कहना चाहेंगे। तो नाज़रीन, बात यहाँ तक पहुँची है कि अगर ऐसे ही तरीके से जज्बात को मजरूह किया गया तो नौबत ऐसी आ जाएगी कि लोग सड़कों पे निकल आएंगे। यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, यहाँ पे पहले ही वादिया कश्मीर में जो हालात है उन हालात को मद्देनज़र रख के कोई नहीं चाहता है कि वो सड़कों पे एहतजाज करे। लेकिन जब मजहबी जज्बात उभर आते हैं तो उस वक़्त फिर सैलाब आ जाता है। इससे पहले कि ऐसी चीज़ें वादिया कश्मीर में खड़ी हो जाए, हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे लोग इस बात के मुंतज़िर है कि अगरचे FIR कर चुकी है विक्रम रंधावा के ख़िलाफ़, तो अब इस बात के लोग मुंतज़िर है कि अब कौन सी सज़ा उनके लिए तजवीज़ की जाएगी। ये यहाँ की सरकार बेहतर हमसे जान सकती है कि कैसे हालात को काबू में किया जाए और कैसे किसी के जज्बात को मजरूह ना किया जाए। यहाँ एक भाईचारा कायम रहे, हर एक शख्स यही चाहता है कि यहाँ का भाईचारा जो है, जो एक रिवायत रही है वादिया कश्मीर की, उस पर कोई ठेस ना आ जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सरकार संजीदा नोटिस लेगी इस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने जज्बात को मजरूह किया है। मैं हाया जावेद, तो वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए।